तो जैसे ही परमैन देखता है, पाको ने अपने दोनों हाथों पर कट लगा लिया था। परमैन पाको को बिल्डिंग के नीचे से खड़ा हुआ देख रहा था। परमैन ये देखते ही, जैसे ही देखता है उसे, वो क्योंकि ऊपर देख रहा था, ऊपर सूरज भी था, इस चक्कर में उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो अपने माथे के ऊपर हाथ रखता है ताकि उसकी आंखों को थोड़ी सी परछाई मिले और वो देख पाए सुमीरे को कम से कम, ताकि उसे बचा भी पाए। वो देखता है उसे, तभी वो जैसे देख रहा होता है उसी टाइम पे उसकी आंख में कुछ चले जाता है और वो जा रहा होता है तो तुरंत से उसका हाथ उसके माथे पे से हटता है और उसकी आंखों की तरफ जाता है। वो जैसे ही उसकी आंखों को रब करता है और अपने हाथ को सामने लेकर के आता है, उसकी आंख तो ठीक हो गई, लेकिन उसके हाथ लाल हो गए। थोड़े से ही लाल हुए, लेकिन लाल हुए। वो पास में लेके जाता है और देखता है, चेक करता है तो पता पड़ता है कि वो खून था। वो सुमीरे का खून था जो कि ऊपर से गिरा था। परमैन ये देख करके बहुत ही ज्यादा दुख में आ जाता है, बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है, सुमीरे प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में आगे से ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज सुमीरे, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ये बोलते हुए परमैन रोने लगता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। ऊपर सुमीरे को ये आवाज हल्की से सुनाई दी थी, उसको फील भी हो गया था कि परमैन दुख में है और चिल्ला भी रहा है। सुमीरे की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और तभी वो बोलने वाली होती है और उसके लिए वो अपने हाथों को, दोनों को, जो उसने हाथ काटे थे, काटने के बाद में उसके हाथ पे कट तो था, लेकिन अब जैसे वो अपने मुंह के पास लेकर गए थे चिल्लाने के लिए, तभी जैसे हाथ को पास में लेकर के आ रही होती है अपने मुंह के, तभी उसके हाथ में थोड़ा दर्द होता है। उसका पैर जो बिल्डिंग में चढ़ी हुई थी उसके कॉर्नर पे थी वो, तभी उसका पैर हल्का सा स्लिप हो जाता है और सुमीरे बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। वो चिल्लाने वाली होती है तो वो नीचे गिरते हुए भी चिल्ला रही होती है, परमैन आई लव यू, चिल्लाते हुए सुमीरे नीचे गिर रही थी। उसकी आंखों के अंदर दुख भी था, आंसू भी थे और वो खुश भी थी। लेकिन सुमीरे अब नीचे गिर रही थी और परमैन अपनी आंखों के सामने उसकी डेथ देख रहा था जो कि सुमीरे की थी, जो अब उसके एक जीने की वजह बन चुकी थी। 21 दिन तक परमैन को बाद में जाकर के जब पता पड़ा कि वो उसके रोबोट से मिल रहा था, 21 दिनों की दूरी, दोनों के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी, शिकाना का आना, पाको की बॉडी के अंदर एक्वा रीजिया जाना, परमैन का पाको के लिए आग में चले जाना, परमैन का अपने दिल को फाड़ना, पाको का शिकाना के द्वारा जलाया जाना अपने आप को, पाको को जितना दुख मिला, जितना दर्द मिला, परमैन को भी जितना दुख और दर्द मिला, और आखिरी दिन जब परमैन ने पूरी हिस्ट्री मिटाई, उनमें से जब सब सारी बातें भूल चुके थे, तब भी केवल पाको का एक ऐसे इकलौती इंसान होना जिसे सब कुछ याद है, और तो और हर एक एक दुख जो आज तक उन दोनों को मिला था, वो सब कुछ उन्हें याद आ जाना, दोनों के माइंड के अंदर यही चल रहा था। दोनों इन सारी की सारी बातों को याद कर रहे थे। पाको ऊपर 23rd फ्लोर से नीचे गिर रही थी। अब गिरते 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 वो ऊपर से 16th फ्लोर पर, यानी 16th फ्लोर पार कर चुकी थी वो। अब उसके पास आखिरी के 8 फ्लोर थे। परमैन के पास अब 2 चॉइस थी। पहला, वो अपने प्यार को बचा ले, और दूसरा, वो खुद भी दुख में मर जाए। पाको उस टाइम सोच रही थी, काश मैंने परमैन को इतना दुख ना दिया होता, गलती मेरी थी, मैंने आज परमैन को इतना दुख दिया, वो इतना चिल्ला रहा है, वो इतना दुख में है।
शायद मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ। मैंने उसे बहुत दुख दिया, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे और नहीं जीना। आज मैं अपने आप को खत्म कर ही दूंगी, वो मुझे बचा भी नहीं पाएगा। ये जो वो सोच रही थी, परमेन के दिमाग में भी आया कि सुमीर ऐसा सोचेगी। रीजन कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, दैट्स ऑल टोटली साइकोलॉजिकल। ये सब कुछ इसलिए था कि परमेन पाको से प्यार करता था, इस वजह से वो उसको सब चीज पता पड़ रही थी उसकी। तो वो जब हवा में गिर रही थी तभी उसके हाथ में वो और कट लगाती है, और इस बार वो अपनी नस को भी काटने वाली थी। तभी परमेन सोच रहा था कि नहीं, मैं बचाऊंगा पाको को, आज वो मेरे साथ ही जाएगी, अब से हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे, मैं कभी उससे अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। वो खड़ा होता है और उड़ने लग जाता है, और तभी वो 8 फ्लोर जैसे बच रहे थे उसके, वो लास्ट का एक फ्लोर बच रहा था, तभी परमन जाता है हवा में और पाको को बचा लेता है। परमन पाको को हवा में लेकर के उड़ रहा था, और वहीं से वो वापस मुड़ जाता है। और तो और बिना खाना खाए बिना पानी पिए उसकी हालत बहुत खराब है। सुमीर थोड़ी ठीक है क्योंकि वो अपने घर में थी तो थोड़ा बहुत खा लेती, थोड़ा बहुत ही। हालांकि हालत उसकी भी खराब है, लेकिन परमानेंट कुछ ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ढूंढ रहा था काफ़ी टाइम से। अब वो उसे लेकर के वहाँ से उड़ जाता है और मुड़ जाता है, और वापस अब अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में पाको परमन के हाथों में थी, यानी कि सुमीरे। सुमीरे के पास उसका सेट नहीं है, परमन सेट नहीं है, वो परमन के हाथों में है। परमन पाको की आंखों में देख रहा है, और पाको परमन की आंखों में देख रही है। परमन की आंखों में एक अलग चमक है, और गुस्सा है, और दुख भी है, लेकिन एक खुशी भी है। उसकी आंखें चमक रही हैं, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं लगातार। जब वो जा रहे थे तो परमन पाको का हाथ में ले रखा था उसने, और पता नहीं क्यों उसकी स्पीड थोड़ी कम कर लेता है वो। और एक्चुअली में इसकी वजह अगर आपको जाननी है तो मैं बताता हूँ कि वो सुमीना के साथ अब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। एक लड़ाई के बाद इतना प्यार आसानी से नहीं हो पाता, लेकिन एक्चुअली वो प्यार नहीं कर रहा था, वो दुखी था सुमीरे को लेकर कि इतने टाइम तक उससे दूर रही, इतने टाइम तक परमन ने अपने आप को उससे इतना ज़्यादा दूर रखा। इतनी बड़ी लड़ाई के बाद में शिकाना के साथ में दोनों बहुत ज्यादा बेचैन थे, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना था। परमन ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो पाको से दूर रहे, लेकिन फिर भी उसने उसको उससे दूर रखा। परमन काफी ज्यादा दुखी था। वो उड़ रहा था, तो अब जैसे जमीन के पास आया तो अब एक्चुअली उन्हें गार्डन पार करना था। रास्ते में गार्डन पड़ा था तो पार करना था। तो परमैन गार्डन पार करने के बजाय वहाँ पे बैठता है, मतलब लेकर के जाता है सुमीरे को, और उसे खड़ा करता है। पाको खड़ी हो जाती है, और परमैन अपने जो टी शर्ट की बाजू होती है, बाजू को आधा फाड़ता है, और फाड़ने के बाद उस बाजू को बीच में से फाड़ लेता है, और फिर पाको के हाथ में एक मरहम पट्टी कर देता है एक हाथ में। दूसरी बाजू को भी ऐसे ही फाड़ता है, और दूसरे हाथ में मरहम पट्टी कर देता है। पाको को थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन अब उसका खून क्योंकि बहना बंद हो रहा है तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो रही है। इस रास्ते में वो काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की हालत में हो गई थी थोड़ी सी, तो वो एक तरह से बेहोश हो गई थी। जैसे उसने नीचे रखा उसे, उसका खून क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बह गया था, तो तभी इसी वजह से परमैन उसे नीचे लेकर गया और उसने उसके हाथ में मरहम पट्टी करी। अब उसका खून बहना तो धीरे धीरे करके कम हो गया। परमैन ने पाको के पत्थर के सहारे बिठाया और उससे थोड़ा दूर गया, और पास में एक बाल्टी रखी हुई थी, टूटी हुई थी थोड़ी सी, एक बकेट थोड़ी सी टूटी हुई थी, एक गार्डन के तरह से जैसे हो जाती है कभी कभार। उस बकेट के अंदर वो पानी भर रहा था। पास में एक फाउंटेन जो था, शावर, वहाँ पे जाकर के वो कुछ पानी भर रहा था ताकि पाको के ऊपर डाले और थोड़ी सी उसे होश आए और थोड़ा सा ठीक लगे।
तो जब पानी भर रहा था, अचानक से परमन ने जैसी बाल्टी को शावर जो फाउंटेन था उसके उसमें डाला, उसके रिजर्वायर में, मतलब जो भी सोर्स रहता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, वहाँ उसने जैसे ही डाला, वैसे ही परमन के चेस्ट को पीछे से कोई पकड़ रहा था। धीरे धीरे करके साइड से 2 हाथ आए और परमन को पकड़ लिया उन्होंने ढंग से, और पीछे किसी का टच भी था। किसी ने उसके पीठ पर सिर रखा हुआ था, और जो एक नॉर्मल इंसान का सामने से पेट होता है वो उसके पीठ पे चिपक रहा था, उसकी कमर पे लग रहा था, यानी कि किसी ने उसे पीछे से हग किया था। वो हग ऐसा था जैसे कि आए तो हाथ ऐसे जैसे कि उसकी जान निकाल देंगे, लेकिन एक्चुअली में वो उसे रिलीफ दे रहे थे। उसको कुछ अपना सा लग रहा था उस हग के अंदर। वो उन हाथों को हटा भी नहीं पा रहा था, चाह करके भी उसका दिल ही नहीं मान रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, वादा करो तुम मुझसे दोबारा कभी इस तरह से दूर नहीं जाओगे। वादा करो आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। आज के बाद कभी मुझे अपने आप से दूर नहीं करोगे। प्लीज मुझे आज के बाद कभी अपने आप से दूर मत करना। ये बोलने के बाद एक रोने की आवाज आने लगती है पीछे से। ये आवाज पर मैंने कहीं सुनी हुई थी, लेकिन यह आवाज तो पत्थर के पास होनी चाहिए थी, ये अभी मेरे पास कैसे? उसने देखा तो हाथों के अंदर वही कपड़ा था जो परमैन ने पाको को जिससे मरहम पट्टी करी थी। वो अब इस बार हाथों को थोड़ा हटा देता है और पीछे देखता है तो वो सुमीरे पत्थर के पास नहीं है, लेकिन सुमीरे परमैन के ठीक सामने है। परमैन को लगा कि पाको अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई, तो सुमीरे उसके पास थी तो सही। सुमीरे की आंखों में भी इस बार आंसू थे, लेकिन इस बार सुमीरे परमैन को सामने से हग कर लेती है, और अब वो एक दूसरे को इस तरह से पकड़ रखा था उन्होंने कि जैसे सुमीरे ने उसको हग किया, वैसे ही परमैन का भी एक हाथ उसकी पीठ पे गया और दूसरा हाथ उसकी कमर पे चला गया। सुमीरे ने अपने सिर को परमैन की चेस्ट पे रख रखा था, और परमैन का सिर यानी मुंह, उसका चेहरा पाको के गले के पास था। वो दोनों एक दूसरे में पूरे तरीके से खो चुके थे। परमैन को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, तो थोड़ा सा कमज़ोर था। और पाको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, क्योंकि उसने अपने हाथ को काटा था दोनों को। उसको दर्द तो हो रहा था परमैन को हक करने में, क्योंकि उसके हाथ दब रहे थे, लेकिन उसको उससे कहीं गुना ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था, शांति मिल रही थी कि आखिरकार सुमीरे ऐसा सोच रही थी, आखिरकार परमैन अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं पूरी तरह से परमैन की हो चुकी हूँ। मित्सु अब सुमीरे का ही है सिर्फ, और सुमीरे सिर्फ मित्सु का है। अब वो दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे तरीके से खोए हुए थे। अब उन्हें अलग होने का मन तो कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहे थे अलग। रीज़न वही कि एक दूसरे में उनको बहुत शांति मिल रही थी। सुमीरा और परमैन को एक दूसरे के बाहों में पनाह मिल गई थी। वो बिल्कुल शांत हो गए थे, सारा दर्द सब भूल चुके थे वो। तभी परमैन अपने आप से थोड़ा सा दूर करता है सुमीरे को, और सुमीरे की आंखों में आंसू आ ही गए थे, तो परमैन वापस से सुमीरे को हक कर लेते हैं, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल करीब आ जाते हैं वो एक दूसरे के। उनको ये भी नहीं पता था कि आसपास क्या हो रहा है। पास में केवल एक शावर की आवाज़ थी जो आ रही थी, और पास में जो चिड़िया उड़ करके जा रही थी उसी की आवाज़ थी। दोनों के मन में एक बहुत अलग तरीके की शांति थी। तभी
परवेन और सुमिरे दोनों के ऊपर कुछ पानी गिरने लगता है। पता पड़ता है तो बारिश आ रही थी। वो परवेन वापस से सुमिरे को उठाता है और फिर अब उड़ा के उसे लेके जाने लगता है। अब लेकर के जा रहा था तो एक जगह पे आकर के बारिश थोड़ी कम होती है, लेकिन दोनों बहुत बुरे तरीके से भीग चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो परवेन क्या करता है, नीचे उतरता है। तो पाको बोलते हैं कि परवेन तुम अपनी टी शर्ट उतारो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। परवेन बोलता है क्या बोल रही हो सुमिरे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं नहीं उतार सकता। सुमिरे बोलती है उतारो ना, तुम्हें ठंड लग जाएगी। परवेन भी सुमिरे से बोलना चाहता है लेकिन मजबूर है, नहीं बोल सकता वो। तो परवेन बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम ज़रा उधर मुड़ो। बोलते हैं कि ठीक है, तुम आराम से इसे चेंज करो और मैं जब तक थोड़ी लकड़ियाँ लेकर के आते हैं हम आग जलाएंगे। तो अब एक्चुअली हुआ क्या था कि वो उसी गार्डन जो था वो जिसमें वो रुके थे उसके पास में एक पेड़ सा था, तो पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए थे। इस चक्कर में थोड़ी सी शांति मिली, तो वहाँ पे वो आग भी जला सकते थे। तो सुमिरे कहीं जाती नहीं, वो पेड़ पे चढ़ जाती है और जो डाली सूखी थी उसे तोड़ कर लाती है। पेड़ काफ़ी ज़्यादा घना था, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो पेड़ था वो पूरे 78 ईयर्स पुराना था। सुमिरे जैसे नीचे उतरती है, पर मैंने अभी तक अपनी टी शर्ट उतारी नहीं। तो सुमिरे बोलती है तुमने अभी तक अपनी टी शर्ट उतारी नहीं, उतारो इसे, चलो ठंड लग जाएगी ना, तुम्हें समझ नहीं आता। और उन्होंने बोलता है कि लेकिन अरे लेकिन लेकिन मैं पर ही परमन का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय सुमिरे के होठ, सुमिरे के लिप्स परमन के लिप्स पर थे। सुमिरे ने परमन को एक लिप टू लिप किस किया था। परमन ने सुमिरे के दोनों गालों को पकड़ लिया था और सुमिरे ने भी परमन का एक गाल पकड़ लिया था और पीछे उसके सिर के हाथ लगा लिया था। गाल पे उसने ऐसे नहीं पकड़ा था जैसे खींच रहा हूँ, बड़े प्यार से दोनों गालों पे हाथ रखा था परमन ने। सुमिरे ने भी इसी तरह से। अब सुमिरे थोड़ा दूर होती है, थोड़ी अलग होती है उससे, फिर वो बोलती है परवीन से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ ना, तुम भी सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, शर्मा क्यों रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरा मित्सो फिर से मुझसे दूर हो जाए? तुम फिर से मेरे मित्सो को मुझसे छीन लोगे? देखो या तो तुम उतारो वरना अच्छा नहीं होगा। वरुण बोलता है अच्छा क्या होगा बताओ? तो बोलती है सुमिरे तुम सच में बहुत परेशान हो जाओगे। वर्मन बोलता है बताओ ना, मैं नहीं डरता किसी से, करो क्या कर सकते हो बताओ। सुमिरे फिर से वर्मन के पास आती है, उसके होठों के बिल्कुल करीब आ जाती है और वो अपने दोनों हाथों को सर ऊपर की जगह साइड में लेकर के जाती है, वर्मन की कमर पे रखती है और उसकी टी शर्ट खुद उतार देती है। वर्मन बोलता है ये क्या बदतमीजी है? तो पाको बोलती है कि ये बदतमीजी नहीं है, ये मेरा हक है, समझे? चुप करो, मैं आग जला रही हूँ, शांति से अपने आप को गर्म करो और सुखाओ अपने आप। सुखाते हैं। बारिश अब बंद हो रही थी और परमैन ने वापस से अपनी टी शर्ट पहनी और अब दोनों सूख गए काफी तक। अब परमैन वापस से सुमिरे को उठाता है और लेकर के जाते हैं। अब जैसे पहुंच जाते हैं तो अब एक्चुअली में परमैन वापस से सुमिरे को वापस लेकर के आ चुका है। अब जैसे परमैन ऊपर उड़ के जा रहा था सुमिरे को हाथ में लिए हुए, नीचे से आवाज आने लगती हैं, परमैन, सुमिरे, परमैन, थैंक यू सुमिरे को वापस लाने के लिए, थैंक यू परमैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से बहुत सारी आवाजें आने लग जाती हैं और सबको पता पड़ जाता है कि सुमिरे अब वापस आ चुकी है। सुमिरे बोलती है कि नीचे उतारो 2 मिनट सबके साथ। परमैन बोलता है लेकिन नहीं, अभी तुम परेशान हो जाओगी, तुम्हें हॉस्पिटल में लेके जाना है। सुमिरे बोलती है उतारो तो। परमैन बोलता है नहीं, चुपचाप हॉस्पिटल चलो, समझी? सुमिरे बोलती तुम उतारते हो या फिर मैं खुद कूद जाऊँ? परमैन बोलता है नहीं रुको मैं उतारता हूँ। परमैन उतारता है और उतारने के बाद वो खुद हवा में उड़ रहा होता है। तो फिर वो जाने लगता है गुस्सा करके। तभी सबके सामने है अब सुमिरे और परमैन है जो हवा में उड़ रहा है। तो सुमिरे जैसे परमैन जैसे ही वापस जाने लगता है, वैसे ही सुमिरे परमैन की चादर को पकड़ती है। परमैन पीछे मुड़ता है,
तो फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेती है, उसे नीचे बुला लेती है और तभी सबके सामने सुमिरे परमैन को लिप लॉक कर देती है। और जैसे ही उनका लिप लॉक थोड़ा ख़त्म होता है वैसे ही सुमिरे अपने एक घुटने पे बैठती है और परमैन के आगे अपना हाथ करते और बोलती है, परमैन आई लव यू। ये बोलने के बाद पास में एक अलग ही शांति हो जाती है। सब लोगों के मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है और परमैन वहीं का वहीं एक तरह से बेहोश सा होने लग जाता है। और तभी सुमिरे खड़ी होती है और उसे जोर से हक कर लेती है और परमैन उसे उठाता है और लेकर के शांति से बड़े प्यार से हॉस्पिटल में लेकर चले जाता है। और हॉस्पिटल में जैसे ही वो अपने पट्टी को खोलती है वैसे देखती है कि कट तो ठीक हो गया। तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपने कितना बड़ा कट लगाया था। आपको सुमिरा बोलती है कि कुछ नहीं, शॉर्पनर के ब्लेड का थोड़ा सा कट था, वही लगाया था। परमैन ये बोल के अपना माथा पकड़ लेता है। वो बोलता है, चुप करो, ऐसे परेशान कर दिया तुमने मुझे, तुम्हारा खून भी नीचे गिरा एक बूंद, जिसके चक्कर में मेरी दिमाग खराब हो गया। सुमिरा बोलती है, हाँ तो क्या हुआ, नहीं बताओ ना क्या हो गया। तो फिर तो तुम्हें थोड़ा सा परेशान करने का भी हक नहीं है मेरा। परमैन बोलता है, हाँ है, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं करना चाहिए था ना। और नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, ऐसा नहीं करने का नहीं चाहिए था। पाको बोलती है, तुमने मुझे अपने आप से दूर क्यों किया फिर। परमैन बोलता है, जाओ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। सुमिरा बोलती है, जाओ ठीक है, मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करूंगी।